हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जीएस पेपर 2 है। जीएस पेपर 2 का सेक्शन नंबर 2 है ना, बीपीएससी मेंस के लिए। उसमें जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं उनके हम लास्ट 4 ईयर्स के पेपर की एनालिसिस करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अपने 66 मेंस के लिए उन्हें क्या हो सकते हैं हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो सेक्शन नंबर 2 है जीएस पेपर 2 का, उसमें आपको चॉइसेस बहुत कम है। आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें आपको 3 करने होते हैं। और अगर 60-62 की बात करें तो उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर था, है ना। इसमें इन्होंने पूछा था कि अब अपनी जो लेबर फोर्स है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी हम कैसे इंक्रीज़ कर दें, है ना, कैसे उसका स्किल डेवलपमेंट करें, है ना, कैसे क्या क्वालिटी एजुकेशन दें, इस टाइप का क्वेश्चन था। और इसमें उन्होंने ट्रेंड्स पूछ लिए थे कि भैया क्या ट्रेंड है और इस सेक्टर वाइज क्या इम्प्लीकेशन है, और साल 2000 के बाद। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी वास्ट क्वेश्चन था। आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स थे लिखने के लिए, बहुत सारे हेडिंग्स थी, बहुत सारी सब हेडिंग्स थी। अच्छा, जो सेकंड क्वेश्चन था उनने ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के ट्रेंड्स पूछ लिए थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के। देखिए, जो सेक्शन जो सिलेबस है इसका जीएस पेपर 2 के सेक्शन नंबर 2 में, उसमें इकोनॉमी एंड जोग्राफी है ना, उसमें सोशल इकोनॉमिक जोग्राफी और प्लानिंग। तो इसमें उन्होंने प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स पूछ लिए और क्या ग्रोथ का ट्रेंड रहा, और मतलब कैसे हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें और कैसे हम फार्मर्स की इनकम इंक्रीज़ करें, फार्म इनकम को हम कैसे इंक्रीज़ करें, इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। जो थर्ड क्वेश्चन था वो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के ऊपर था, है ना, और कैसे जो है पीआरआई ने जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को एक रूप दिया है, और आपसे पूछा गया था कि आप कैसे एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जो रीजनल डेवलपमेंट के लिए। और उन्होंने बोला था आप क्रिटिकली इवेल्युएट करिए, एनालाइज करिए जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है बिहार में भी और इंडिया में भी। इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन था वो सब्सिडी के ऊपर था, है ना, जैसे पब्लिक गुड सब्सिडी क्या है, पब्लिक गुड सब्सिडी, मैरिड गुड सब्सिडी, है ना, नॉन मैरिड गुड सब्सिडी। इस तरह का इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, और पूछ लिया था कि भैया क्या प्रॉब्लम है ना। और उसमें ये पूछ लिया था कि फूड फर्टिलाइजर एंड पेट्रोलियम, देखिए उस टाइम ये डीरेगुलराइज नहीं हुआ था, उस टाइम गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी। तो एक क्वेश्चन उन्होंने इस पर पूछ लिया था 60-62 में। अगर हम 63rd की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन था वो इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर जो जो जितनी मेजर प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन था, और इन सबको दूर कैसे किया जाए, है ना। जब प्रॉब्लम पूछे तो सॉल्यूशन पूछेंगे ही पूछेंगे, और कौन कौन से प्रोग्राम गवर्नमेंट रन कर रही है। इसमें आप कम से कम 20 प्रोग्राम आप आराम से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिला करके लिख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और सेकेंड क्वेश्चन था पॉवर्टी का एस्टिमेशन के ऊपर, है ना, कैसे एस्टिमेट की जाती है और क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए, है ना, और गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम रन कर रही है। गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम हैं पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए वो आपको लिखने थे। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी वास्ट क्वेश्चन था, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। जो थर्ड क्वेश्चन था वो पूछा था जितनी भी हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक मतलब पर्टिकुलर रीजन में ही क्यों हैं, है ना, और स्पेसिफिक रीजन्स में, जैसे आपका गुजरात महाराष्ट्र रीजन हो गया, है ना, कर्नाटका वाला रीजन हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन था। और उसमें ये पूछा था कि कौन कौन सी हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, आप उनकी चर्चा करिए। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो मेजर मिनरल्स क्या होते हैं ये था, और कैसे इन्होंने हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेजर मिनरल से कंट्रीब्यूट किया है, प्लस जो इंडिया की जो मिनरल पॉलिसी है ना, उसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं। ये क्वेश्चन था 63rd में। अब हम देख लेते हैं 64th में क्या क्या पूछा था। तो 64th का जो पहला क्वेश्चन था वो क्रिटिकली इन्होंने इवेल्युएट करा दिया था फूड सिक्योरिटी की नीड, है ना, क्या बफर स्टॉक बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या ज़रूरत है फूड सिक्योरिटी की हमारे देश को। जो सेकंड क्वेश्चन था वो डब्ल्यूटीओ का रोल पूछ लिया था कि इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में डब्ल्यूटीओ का मतलब क्या रोल है, जैसे इसमें एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब आपको एडॉन्स आपको खुद से करने थे। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, देखिए प्लानिंग एक पूरा पूरा सिलेबस में टॉपिक ही दे रखा है। तो उन्होंने पूछा इसके क्या अचीवमेंट क्या है, हमने जो इतनी प्लानिंग की। देखिए 2015 में नीति आयोग आ गया, है ना, आपका 12th 5 ईयर प्लान के बाद जो कि 2017 में ख़त्म हुआ, उसके बाद कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया एक्सेप्ट द डिफेंस 5 ईयर प्लान। डिफेंस 5 ईयर प्लान जो है वो 13 डिफेंस 5 ईयर प्लान चल रहा है, वो 2022 तक है। ठीक है, इस पर हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन में आ सकता है अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बीपीएससी तैयार करे तो। जो लास्ट क्वेश्चन था वो पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर था, है ना, कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो उससे मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। अब 65th पे आ जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था वो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स, देखिए ये रिपीट ही है एक तरह से क्वेश्चन। 63rd में उन्होंने पूछा था ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स, यहाँ पे प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स पूछ लिया।
ठीक है। और उसमें ये भी क्वेश्चन था कि फार्म इनकम कैसे बढ़ाई जाए और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, है ना। इसमें भी सेम यही, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। फिर इन्होंने पूछा इकोनॉमिक प्लानिंग का रेलेवेंस, देखिए सेम 64th में ये पूछते हैं कि इसका अचीवमेंट क्या है प्लानिंग का, अब यहाँ पूछे 64th में कि इसका रेलेवेंस क्या है। ठीक है, तो प्लानिंग आपको समझ आना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उन्होंने पूछा एमएसएमई की नई नई डेफिनेशन आई थी, है ना, तो उसने पूछा न्यू डेफिनेशन क्या है एमएसएमई की, और क्रिटिकली आप एवेल्युएट करिए इनका क्या रोल है हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, या हमारे जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात की जा रही है उसमें एमएसएमई क्या रोल कर सकती हैं, ये आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करना था। और जो लास्ट क्वेश्चन था 65th का, उसमें ये था आपका कि क्या कॉन्स्टेंट है हमारे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो हम तेज़ी से डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं हमारी कंट्री, क्या कारण से नहीं कर पा रही है, क्या क्या उसमें दिक्कतें आ रही हैं, और इन कंस्टेंट को हम रिमूव कैसे करें, है ना। तो ये था आपका, ये 4 साल के हमने पेपर देख लिए। अब हम देखते हैं क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 66 के लिए। तो उसके लिए हम एक बार सिलेबस देख लें। सिलेबस है प्लानिंग इन इंडिया एंड फिजिकल इकोनॉमिक एंड सोशल जोग्राफी। ठीक है, सिलेबस ध्यान से देखिएगा क्योंकि पिछले 64 65 से जो है सिलेबस टू द पॉइंट क्वेश्चन भी पूछ ले रहे हैं। तो अगर हम बात करें 66 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तो पहला क्वेश्चन तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो सदाबहार टॉपिक है ना। प्लस ये भी जो कोविड आ गया, जो सेकेंड वेव स्पेशली आ गई, उसके बाद पॉवर्टी जो बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा है ना, जो माइग्रेंट्स आए थे उनका रिवर्स माइग्रेशन हुआ, वो दोबारा फिर माइग्रेट करके इधर आए। तो इस पर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, है ना, गवर्नमेंट इनको मतलब कैसे इनकी दोबारा जैसे स्किल मैपिंग करनी थी, है ना, वो हुई कि नहीं हुई, कितनी हुई, है ना, हमने क्या सीखा अपने फर्स्ट वेव से, सेकेंड वेव से। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। और ये जो इंक्रीज़ मतलब राइज हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले कि उसे जैसे मनरेगा के मैन आवर्स बढ़ा दे, है ना, इस टाइप का क्या स्टेप ले कि इसे कर्व किया जा सके। जो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो पॉवर्टी हो रही है, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहे हैं, वो किस तरह से उन्हें हम दोबारा अबव पॉवर्टी लाइन या एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रदान कर सकें। जो पॉवर्टी साइकिल है उसको हम कैसे, ये पॉवर्टी साइकिल कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे हम इसे कट कर दें कि बीच में कि कहीं जैसे पॉवर्टी साइकिल में वो चक्र है ना, वो विशियस साइकिल है, इसमें क्या है, लोग जो एक बार गरीब वो बनता ही चला जाता है ना, तो उसे खरीदने के लिए उसकी सेहत ख़राब होगी, उसके पास पैसे नहीं होंगे, है ना, बीमार होगा, फिर वो अपनी जॉब पे नहीं जा पाएगा, फिर उसके पास पैसे की कमी होगी, जॉब पे नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से पॉवर्टी साइकिल में वो ट्रैप हो जाता है, तो बंदा निकल नहीं पाता। तो इसे कैसे कट करें। सेकेंड देखिए प्लानिंग, प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जैसे हम बताया कि 12th 5 ईयर प्लान हमने जो है 2017 में ख़त्म कर दिया, इसके अचीवमेंट पूछ लेंगे, है ना। जैसे इन्होंने प्लानिंग के अचीवमेंट पूछा, तो सोच सकते हैं कि 12th 5 ईयर प्लान के क्या अचीवमेंट थे। इसके अलावा पूछ लेंगे कि भैया 13th 5 ईयर प्लान क्यों नहीं आया, नीति आयोग क्या काम कर रहा है ना, नीति आयोग कैसे प्लानिंग कर रहा है प्लानिंग कमीशन के बाद। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि जो 13th प्लान है 5 ईयर, वो डिफेंस के लिए है ना, तो ये कैसे इफेक्ट कर रहा है, मतलब इसकी प्लानिंग क्यों हो रही है और कितना सक्सेसफुल रही प्लानिंग। उसके बाद डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, है ना, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, है ना, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया, है ना, ब्लॉक लेवल पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, स्पेशली बिहार में, है ना, पीआरआई पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर हम थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें, वो है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है फूड सिक्योरिटी, दोनों ही एक दूसरे के पूरक ही हैं, है ना। इसमें ये पूछ सकते हैं एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, है ना, बिहार में क्या इनका स्कोप है ना, कैसे इनको बढ़ाया जाए, है ना, एग्री मार्केटिंग कैसे की जाए, है ना, एग्री मार्केटिंग के लिए क्या स्टेप ले रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा इरिगेशन, हर खेत को जल जो है कैसे पहुंचाएगी बिहार गवर्नमेंट। इसके अलावा जो फार्म प्रोटेस्ट हुआ है 3 फार्म बिल्स के ऊपर, है ना, एमएसपी, है ना, एमएसपी देना से कितना फार्मर को लाभ मिल रहा है ना। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर जो है, बागवानी, हॉर्टिकल्चर को प्रोड्यूस नहीं, सॉरी, हॉर्टिकल्चर को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए हमारी स्टेट ने क्या, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हॉर्टिकल्चर मिशन लाया है उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। जो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, तो क्लाइमेट चेंज से इसका क्या रिलेशन है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा डबलिंग द फार्म इनकम, जो फार्म इनकम को डबल करने की बात की गई थी 2022 तक, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप ले रही है गवर्नमेंट, कैसे क्या डेवलप हो पाएगी, अभी 2021 आ गया, है ना, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन एमएसएमई, है ना, एमएसएमई का रोल देखिए लास्ट ईयर पूछा भी जा चुका है ना, तो एमएसएमई का रोल भी पूछा जा सकता है कि जो एफपीआईज हैं, है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, है ना, क्या एमएसएमई सेक्टर में आकर के इसे और बेहतर कर सकती हैं, या एफपीओज़ हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इन सब का क्या रोल होगा एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाने में या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में। इस टाइप के क्वेश्चन, या गवर्नमेंट के क्या क्या प्लान्स हैं, या क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कम से कम आप अच्छे
अच्छे से जितनी स्कीम्स हैं वो तो पढ़ ही लीजिएगा इस स्टेट गवर्नमेंट की स्पेसिफिकली, ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकें। 5 ट्रिलियन इकॉनमी जो है 2024-25 तक क्या इंडिया अचीव कर पाएगा, है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है सीधे सीधे। अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, है ना, वो कितने कारगर हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें सोशल ज्योग्राफी में, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना, क्या हमारा स्टेट बिहार रेडी है रीप करने के लिए, कहीं ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बन जाए, जो हमारा इतना पॉपुलेशन ग्रोथ हो रखी है ना। तो अगर हम इन्हें स्किल डेवलपमेंट ना कराएं अपने यूथ का, है ना, अगर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन या डिजिटल एजुकेशन ना दें, तो क्या ये डेमोग्राफिक डिजास्टर में नहीं बदलेगा, है ना। डिजिटली एम्पावर्ड हमारे कितने स्टूडेंट हैं या हमारे जो यूथ है कि नहीं है डिजिटली एम्पावर्ड, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल, सोशल ज्योग्राफी में पॉपुलेशन कंट्रोल देखिए हर स्टेट अभी असम ने लाया है ना, यूपी भी तैयारी में है कि 2 बच्चे से जिनके ज़्यादा होंगे उनको क्या है कुछ स्टेट के बेनिफिट जो होंगे वो कर्व किए जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोशल ज्योग्राफी से। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी देखिए बाढ़ आई हुई है ना, हमारे क्या फ्लड एंड ड्रॉट तो मतलब चोली दामन का साथ है, नॉर्थ में आपके फ्लड आती रहेगी, साउथ बिहार में आपके ड्रॉट आ जाएगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बिहार सरकार ने क्या स्टेप लिए हैं, है ना, इतने सालों से बाढ़ आ रही है अभी तक इसका प्रबंधन क्यों नहीं किया गया, तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंट, देखिए अपने में बहुत विशाल टॉपिक है, वो डेवलपमेंट हमारे यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, सीधे सीधे इस पर क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना। क्या जो डेवलपमेंट हमारे हो रहा है वो क्या इंक्लूसिव है ना, क्या ये डिजिटल डेवलपमेंट हो रहा है हमारे यहाँ के लोगों का। तो इस टाइप के क्वेश्चन डेवलपमेंट को हर चीज़ रिलेट कर सकते हैं ना, डेवलपमेंट जो स्टेट का डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो डिजास्टर से भी, है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स से भी रिलेट कर सकते हैं, 5 ट्रिलियन इकॉनमी से भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारा जो इकॉनमी है वो कैसे डेवलप होगी, ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, है ना। अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो भी डेवलपमेंट होगा, है ना, अगर अच्छी प्लानिंग होगी तो भी डेवलपमेंट होगा, अगर फूड सिक्योरिटी होगी तो भी डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो भी डेवलपमेंट होगा। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, और देखिए चीज़ों को आप कोरिलेट करना सीख जाएंगे तो आपके लिए पेपर आसान हो जाएगा। और इतने ही टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है तो आप कमेंट करके बताएं, और आपको वीडियो कैसे लगा ये भी आप कमेंट करके बता दें। थैंक यू।